जो फिजिकल वर्क होना चाहिए एक्चुअल में वो फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है। तो फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है तो योग ये माँ बाप को अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि एटलीस्ट 30 मिनट। पंच तत्व की बात हो रही है कि कैसे हम इस सब चीजों को ठीक करें। हम हमारा कल्चर जो हम धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं और किस तरह से हम स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में इस समय प्राकृतिक चिकित्सा की धूम है और कई लोगों ने मड पैक भी लगवाया। दुर्ग में आज 8वें नेचुरोपैथी डे के अवसर पर दुर्ग साइंस कॉलेज में एक विशेष गोष्ठी और सेमिनार का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय, CCRYN, NIN और इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन INO छत्तीसगढ़ के सहयोग से आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग की महापौर अलका बागमार, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह, INO के प्रदेश संरक्षक उमेश चिंतलांगिया, समाज सेवी पायल जैन, नीरज सिंह, निर्मल गुप्ता तथा स्टेट कन्वीनर मनोज ठाकरे कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता और सरस्वती देवी के तेल चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इस दौरान महापौर अलका बागमार ने प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व और इसे जीवन शैली में अपनाने पर जोर दिया। वहीं संयोजक मनोज ठाकरे ने नेचुरोपैथी डे को जन जागरूकता का बड़ा राष्ट्रीय अभियान बताया। कार्यक्रम की सबसे खास झलक रही विद्यार्थियों द्वारा कठिन योगासन, मड थेरेपी, फेस पैक और आई वॉश जैसे प्राकृतिक चिकित्सा विधियों का लाइव प्रदर्शन। चिकित्सा दिवस मनाया गया, आपने स्वस्थ रहने के लिए जानकारी दी। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस का आज 8वां वर्ष है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और प्रकृति से जो हमारे शरीर को लाभ होता है वो अन्य चीजों से नहीं मिल सकता। इसलिए हमको प्रकृति को अपनाना चाहिए और प्रकृति को हमेशा बनाए रखने के लिए भी हमको योगदान करना चाहिए। जैसे पौधों का रोपण करना चाहिए, जहाँ हमारा जो जल संरक्षण कर सकते हैं, तालाबों का संरक्षण करना चाहिए, ताकि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और हमारे पर्यावरण के लिए भी एक प्राकृतिक रूप से जो हमारे जीवन के लिए आवश्यकता है वो रहे। लोगों के लिए योग कितना जरूरी है? शरीर के लिए योग बहुत आवश्यक है। आजकल लोग बिल्कुल योग तो दूर, आजकल वॉक भी नहीं कर रहे हैं। जो फिजिकल वर्क होना चाहिए एक्चुअल में वो फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है। तो फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है तो योग अति आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना हमारा शरीर, हमारा जो हड्डी है वो भी कमजोर हो रहा है। चिकित्सा दिवस में शामिल हुए, काफी आपने जानकारी दी लोगों को स्वस्थ रहने के लिए। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आजकल अगर हमें छोटी सी भी बीमारी होती है, हम एलोपैथी की दवाइयाँ ले लेते हैं, जिसका आगे जाकर के भविष्य में एक बहुत भयंकर बीमारी का रूप लेता है। तो नेचर से हमें जुड़े रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी जानकारी मिली, स्टीम बाथ, मड बाथ, सन बाथ और भी कई योग प्राणायाम के बारे में। तो नेचर से आप जुड़े रहिए, नेचुरोपैथी को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करिए। थोड़ा सा मोबाइल फोन्स और इन चीज़ों से, ठीक है आज के जीवन में इसके बगैर नहीं होता है, बट अगर हम आधा घंटा भी अपने शरीर के लिए अगर निकालेंगे तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कि आपने मोबाइल की बात की, आजकल लोगों के हाथ में मोबाइल है, घातक बनता जा रहा है। हाँ, तो ये देखिए अवेयरनेस की बात है। हम भी बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, हमारी भी लाइफ में बहुत सारे घर परिवार और समाज की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ये अपने ऊपर है। प्लस परिवार से ही सारी चीज़ें होती है। माँ बाप को अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि एटलीस्ट 30 मिनट्स आप अपने शरीर के लिए निकालिए, अपने मतलब आप स्वस्थ रहेंगे उसके लिए आप निकालिए। नेचर से जुड़े रहिए, मॉर्निंग में जल्दी उठिए और एक मोबाइल का भी टाइम रखिए कि रात को 10 साढ़े 10 बजे के बाद आप व्हाट्सएप और सारे सोशल मीडिया से कट ऑफ कर लीजिए। बात हो रही थी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात। जैसे पहले हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और पूरा शरीर हमारा जो बना हुआ है वो पंच तत्व से है। तो उन पंच तत्व की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि ये तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो रामचरितमानस है उसके किष्किंधा कांड में ये 10वें दोहे के बाद जो मैडम ने कहा कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, वो वहां से वो पंच तत्व की बात हो रही है कि कैसे हम इस सब चीजों को ठीक रखें। क्योंकि सबको पता है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे में रूपांतरित होती है, और ये उसी का आयुर्वेद जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर बात करती है। जैसे हम किसी चीज को जलाते हैं तो वो धुआं बन के ऊपर उठेगा, फिर से बरसात के समय में पानी बन के उठेगा। तो वो पंच तत्व की बात कि कैसे हम संरक्षित रखें पंच तत्वों को, उसके बारे में डिटेल बात की गई है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो प्राकृतिक चिकित्सा में सूर्य चिकित्सा की बात हो, जैसे विटामिन डी की कमी होती है, लोग कैल्शियम ले रहे हैं, विटामिन डी का इंजेक्शन ले रहे हैं, वो नौबत न आए। इसलिए बात चिकित्सा की बात हो रही कि सूर्य के रूप में मड चिकित्सा लोग लें, धूप लें, कम से कम 10 मिनट 20 मिनट तो प्रतिदिन लें। तो इससे क्या होगा कि हमारे शरीर में
एक तो कैल्शियम की कमी नहीं होगी, विटामिन डी की कमी नहीं होगी, और विटामिन डी नहीं कमी होगी, कैल्शियम की नहीं होगी, तो हड्डियाँ हमारी मजबूत होंगी। तो हमको फिर से उसी तरफ आना है। सूर्य चिकित्सा आप देखते होंगे कि माताएं बहनें पहले भी, अभी भी है, कुछ लोग करते ही हैं, एकादशी या खाना खाने के पहले जब नहाते थे तो सबसे पहले सूर्य को जल चढ़ाते थे। सूर्य को जल चढ़ाना, उस वक्त किसी को नहीं पता कि जल क्यों चढ़ाया जाता था, लेकिन आप देखते होंगे जब जल चढ़ाते हैं तो सूर्य की तरफ देख के ही जल चढ़ाया जाता था। तो जो पानी गिरता है और सूर्य की रोशनी, वहाँ पे जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो फिल्टर हो जाती हैं, और वो रेज जो आती है वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभप्रद। ये चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे जो हमारी जनरेशन है उसकी अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है सर। हमारा कल्चर जो हम धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं हमारी संस्कृति से, तो कहीं ना कहीं योग और प्राकृतिक चिकित्सा दिवस फिर से हमारे जनरेशन को, जो हमारे नए बच्चे हैं उनको एक बार फिर से अवेयरनेस ये लाने का काम करेगी। तो इसीलिए इसको हम इसी दृष्टिकोण से देखते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार कर सकें और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इससे जोड़ सकें हम। चिकित्सा दिवस मनाया गया, काफ़ी उत्साह देखने को मिला और एक बड़ा मैसेज सभी युवाओं के बीच में गया। ये इसलिए ज़रूरी है कि हम गुलामी की वजह से अपने सांस्कृतिक जीवन को भूल चुके हैं, और किस तरह से हम स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं वो जीवन में बहुत आवश्यक है। और इसके लिए ये आयोजन हुआ, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम इसकी सफलता के लिए पूरी सहयोग देना सबको सहयोग देना चाहिए और सबको इसके साथ जुड़ना चाहिए। प्रगति चिकित्सा दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया, आज द्वितीय दिवस है आपका, और काफ़ी उत्साह देखने को मिला और एक बड़ा संदेश देने के लिए युवाओं के लिए कार्यक्रम हुआ। इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि 18 नवंबर, विगत 8 सालों से नरेंद्र मोदी जी ने 18 नवंबर को डिक्लेयर किया है भारत सरकार के द्वारा कि नेचुरोपैथी डे भी मनाना चाहिए, जिस प्रकार से 21 जून को होता है। आज के कार्यक्रम हम लोग साइंस कॉलेज में कराए, इसके पहले आपने कवर किया था हमारे कार्यक्रम को भेड़वा तालाब में। सभी ने मिट्टी बात और वृक्षासन सामूहिक रूप से, इसके अलावा अन्य क्रिया कराई। आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि यहाँ के प्रिंसिपल थे सिंह साहब, और महापौर जी अलका वाघमार जी थी, पायल जैन जी थी। इसके अलावा हमारे उमेश चितलांगे जी थे, डॉक्टर गणेश पांडे, ऐसे कई फैकल्टी है जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और नेचुरोपैथी के बारे में पूरा जिद्दत के बाद सरला बांधे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की है, उन्होंने आके बताया। हमारे जो जयप्रकाश अग्रवाल है, इन्हीं की देन है कि नेचुरोपैथी को आगे बढ़ाए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद बिरादर जी का बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, मैं जानना चाहता था, पुणे में प्रोग्राम हो रहा है 2 दिन का। हमारे कई डेलीगेट्स गए। पूरे छत्तीसगढ़ में इस समय प्राकृतिक चिकित्सा की धूम है। आज हर जगह, हर जिले में ये कार्यक्रम बना रहे हैं और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाने के लिए लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक इसको प्रचारित करें। मेरा तो यही मैसेज है, प्रकृति के संग चलें, जीवन में रंग खिले। आज का हमारा प्रोग्राम बहुत सफल रहा और सारे यूथ, कॉलेज के स्टूडेंट लोग बहुत इंटरेस्टेड से सुने, करने को भी बहुत इच्छुक हैं और कई लोगों ने मड पैक भी लगवाया। इस तरह से हमारा प्रोग्राम 100% सफल रहा।